बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हारिस भट्टी। कसूर में दुल्हा दुल्हन का शादी की पहली रात दुनिया से चले जाना एक ऐसा वाकया जिसकी अभी तक तहकीकात ही नहीं हो सकी। पता ही नहीं चलाया जा सका कि आखिर कैसा इत्तेफाक है कि दोनों मियाँ बीवी की 4 बजे कमरे से मुर्दा हालत में उनकी बॉडीज़ पाई जाएं। जो दुल्हन शहजादी का भाई, उसने पूरी कोशिश की कि पता लगवाऊं, पोस्टमार्टम भी करवाने की कोशिश की, करवाया भी, लेकिन फिलहाल अभी तक पता ही नहीं रिपोर्ट कहाँ पर है, क्या बनेगा रिपोर्ट का, या रिपोर्ट कब आएगी। ये सारा वाकया तो आप बेहतर जानते हैं। अभी हाल ही में आपने वीडियोस देखी, वहाँ जाके प्रॉपर हमने दिखाया कि ये कब्र है, यहाँ पर कब्र कुशाई हुई, ये घर है, जो दूल्हे का घर है वो 4 घर छोड़ के है, और वो दूल्हा भी को गैर नहीं बल्कि लड़की का अपना कज़न है। यानी कि लड़की की शादी अपने मामू के घर में हुई थी। जो लड़की का ससुर है वो तो सगा ही है, लेकिन लड़की की जो सास है वो सगी नहीं थी। दूल्हे की जो सगी माँ थी वो चंद माह कबल इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गई थी। इन दोनों की मोहब्बत की शादी थी, लेकिन शादी की पहली रात 4 बजे जब दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा भी अंदर से खुला हुआ था। अब ये सारा कुछ तो आप जानते हैं। अब असल जो कोशिश थी उनके घर वालों की, जो चाहते थे कि ऐसा हो कि तहकीकात करवाई जाए। पहले दिन तो घर वालों ने मोहल्लेदार या रिश्तेदारों की बातों में आके दफना दिया, ख़ास तौर पर लड़की के घर वालों ने। लड़के के घर वालों ने किसी किस्म का कोई नोटिस ही नहीं लिया इस बात पे कि हमारा जवान इकलौता बेटा दुनिया से चला गया है, और हम कैसे इस चीज़ को मान जाएं कि एक तिबी मौत है। सुबह 4 बजे जब कमरे में देखा, दो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई, किसी एक का दुनिया से चले जाना, या कोई तबीयत ख़राब हो, या कोई अगर एक की तबीयत ख़राब हुई है, दुल्हन ने बाहर आके बताया अभी इसकी तबीयत ख़राब है, इसको हॉस्पिटल लेकर चलें, लेकिन दोनों ही कमरे में एक मुर्दा हालत में पाए जाएँ। जो शहज़ादी का भाई इमरान है वो कोशिशें करता रहा कि मैं इंक्वायरी करवाऊँ, दफना तो दिया, लेकिन उसके बाद जो एक किस्म का वो होता है कि सुकून नहीं आ रहा था, बेचैनी सी थी कि आखिर पता लगवा सकूँ मेरी इकलौती बहन, इसके कातिल कौन है, किसने इसको कत्ल किया है, और साथ ही साथ मेरे दामाद जो मेरा बहनोई है, और साथ ही साथ मेरी बहन का जो शोहर है, इसका कातिल कौन है। इन दोनों ने मोहब्बत की शादी की, किसी किस्म का कोई क्लैशेस नहीं थे, एक बाहमी रजामंदी से। बाहमी जो कि रिश्तेदार हैं वो भी, उनकी तरफ से भी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं था। मामू की फैमिली भी इसमें रजामंद थी, खुशबाश शादी में शरीक हुए, ढोल बजे, सब ने भंगड़े डाले। लेकिन क्या हुआ कि शादी की पहली रात अभी वलीमा भी नहीं आया और दोनों दुनिया से इंतकाल कर गए। इमरान जो उसका भाई है, उसने सबसे पहले जब उसने हाई कोर्ट में जाके कोर्ट में रिट दायर की कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का पोस्टमार्टम करवाया जाए और इस रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाऊं, और फिर ही मुझे सुकून होगा कि अगर रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन होगी कि हाँ भी ये तिबी मौत है, तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर रिपोर्ट में ये बताया जाए कि ये तिबी मौत नहीं बल्कि मारा गया है, क्योंकि उसके बकौल कि मेरी बहन और जो मेरी बहन का जो हस्बैंड है, यानी कि मेरा बहनोई, उसके जिस्म में काले काले निशान थे और दोनों के होंठ भी काले हुए थे, जिससे बज़ाहिर ये साबित होती है बात कि इन दोनों को जहर दे के मारा गया। आखिरकार इमरान अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाने में कामयाब तो हो गया। कब्र कुशाई हुई, 4 अक्टूबर को कब्र कुशाई हुई और 25 अक्टूबर को इसकी रिपोर्ट आनी थी। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 3 नवंबर है, अभी तक किसी किस्म की कोई रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आई। इमरान के बकौल कि हम खुद हैरान है कि पुलिस का महकमा, और ख़ास तौर पर जब ये रिपोर्ट आए लेकर, डॉक्टर लेकर गए, पोस्टमार्टम किया, तो सबसे पहले कसूर थाने में ये रिपोर्ट गई, वहाँ से आगे लाहौर आनी थी, फिर इसका पोस्टमार्टम होना था, फिर ही पता चलना था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी किस तरह इस सोसाइटी में रहते हुए इंसाफ ले सकेगा। एक आम आदमी मुसीबत में फंस जाता है, उसको कैसे यकीन दिलाया जाए कि आपको इस सोसाइटी में इंसाफ मिलेगा, आपको इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलेगा, आपको इसी पुलिस से इंसाफ मिलेगा, इसी महकमे से इंसाफ मिलेगा। आज 3 नवंबर है, 25 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी होनी थी, 8 से 9 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन किसी किस्म की रिपोर्ट कहीं भी शाया नहीं हो सकी, किसी किस्म की रिपोर्ट फैमिली से शेयर नहीं की जा सकी कि आपकी बच्ची की मौत किस तरह हुई। घर वाले परेशान हैं, और साथ ही साथ मेरे ख्याल में कि रिपोर्ट का देर आना और मज़ीद इसमें देरी करते जाना इस बात का एक वाज़ह सबूत है, इस बात की गवाही है कि इन दोनों की मौत ये तिबी मौत नहीं है। डॉक्टर्स ने भी जब ये कहा था कि जब ये दोनों मुर्दा हालत में आप लेकर आए हैं, तो बताया कि 1 घंटे का डिफरेंस था इन दोनों की मौत होने में। तो फिर आखिर कैसा इत्तेफाक है जब 1 घंटा पहले, यानी कि चले 1 घंटा पहले अगर लड़के की मौत हो गई है, तो लड़की ने बाहर आगे क्यों नहीं बताया। आखिर उनको एक ऐसी चीज़ खिलाई गई, उनको पॉइजन दिया गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता, शायद अब पॉइजन कितने बजे दिया, क्या किया, दूध में मिला के दिया, ये सब कुछ चीज़ें साबित होना बाकी हैं। अब वो रिपोर्ट कब सामने आएगी, कब मंजरेआम पर आएगी, और कब वो शाया की जाएगी, कब फैमिली से शेयर की जाएगी, और अगर उसमें ये चीज़ डिक्लेयर होती है कि इन दोनों को जहर दिया गया है, तो फिर कातिल कौन है। कातिल लड़के के घर वाले हैं, जो चीज़ वाज़ेह सबूत है। लड़के के घर वाले अभी तक इस चीज़ पर मानने से राज़ी नहीं है
कि हमने अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, बल्कि इमरान शहजादी के भाई से तनकीद की, उससे नाराज़ हो गए कि आप क्यों अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवा रहे हो, वो दुनिया से चली गई है। लेकिन भाई की रूह को सुकून नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवा के रहूँगा। अभी तक किसी किस्म की कोई रिपोर्ट कहीं नहीं है। ये भी नहीं पता कि क्या अभी भी वो रिपोर्ट लाहौर पहुँचाएगी है कि अभी भी कसूर थाने में पड़ी हुई है। इमरान के बकौल जो लड़की का भाई है कि जो उस इलाके में एक ऐसा घर भी है, मैं अब वो एक ऐसी बरादरी भी है कि जो एक पावरफुल है, जो ताकत रखती है। उन्होंने हमें रोका, हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश भी की कि हम गुस्से में आएँ और एक बात बढ़े, लड़ाई की तरफ बात जाए और इस हम केस को नया मोड़ दे दें। लेकिन उसने कहा कि मैंने बड़ी आराम से, बड़ी शाइस्तगी से मैंने इस केस को लेकर चला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिल सके, और जो मेरी बहन के अगर वाकई कत्ल किसी ने किया है, उन कातलों को मैं कैफ़े किरदार तक पहुँचाऊँ। आप भी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और हो सके तो अगर कसूर पुलिस तक ये वीडियो पहुँचती है, उनके किसी भी उनके एहलकार या पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले जो इदारे हैं, इस रिपोर्ट को शाया किया जाए, इस रिपोर्ट को फैमिली से शेयर किया जाए। क्यों हर गुजरते दिन उस फैमिली को मज़ीद शक में आप डालते जा रहे हैं कि जो शहज़ादी है उसको तिब्बी मौत नहीं बल्कि उसको मारा गया है। अब ये बात साबित होना बाकी है, ये रिपोर्ट आएगी तब ये बात साबित होगी कि आखिर इन दोनों की मौत किस तरह हुई। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।